अनिल सर, क्विकली आपको एक ग्लोबल मार्केट का अपडेट दे देते हैं। पहले तो यूएस फ्यूचर्स एक बार आपको दिखाएं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर्स और एसएमपी भी हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा एक बार यूरोप के बाजार भी आपको दिखा दे और यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, हालांकि सपाट ट्रेड ही हो रहा है। क्विकली क्रूड आपको दिखा दे, क्रूड में भी हम देखें तो करीब करीब यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 97 के पास क्रूड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर, क्या रणनीति होनी चाहिए अभी भारतीय बाजारों के लिए? क्या लेवल से अहम हो जाते हैं? देखिए पूजा, गुड आफ्टरनून। पूरी तरह से मार्केट कच्चे तेल के आसपास उससे संकेत लेकर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आप 98 99 की रेंज में जो कच्चा तेल था थोड़ा सा घटकर 97 के आसपास आया और बाजार भी थोड़ा सा बढ़कर DI की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 56,500 के पार करने के तैयार होता दिखा। 56,500 का लेवल बड़ा अहम था, आपको ध्यान ही है, जहाँ पर बैंक निफ्टी को 2/3 अपनी गिरावट कंप्लीट करनी थी, लगभग उसके आसपास हम आ चुके हैं। माफ कीजिएगा, 50% गिरावट अपनी कंप्लीट करनी थी, वहां तक हम आ चुके हैं। रहा सवाल ऊपर की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब 3 बजे के पहले पहले अगर निफ्टी 24,325 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ये कमाल करते हुए दिखेगा। तब आज ही 24,400 24,450 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। 3 बजे के पहले जरूरी है कि 24,325 आज का जो हाई है उसको निकाल कर 2-5 मिनट टिक जाए। बस मतलब कहने का मतलब है कि निर्णायक तौर पर उसको थोड़ा सा पार कर ले तो एक बेहद तेजी वहां से बनने की संभावना बनेगी, जो 24,400 450 तक निफ्टी को लेकर जाएगी। अब आइए बैंक निफ्टी। अगर 3 बजे के पहले 56,500 को पार कर ले। देखिए एक बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है पूजा, वो ये है कि दोनों ही बड़े नतीजे हैं कल, ICICI बैंक और साथ ही साथ HDFC बैंक। उसके पहले अच्छी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई कमजोरी के संकेत है नहीं, यानी कि बाजार कॉन्फिडेंट है इन रिजल्ट को लेकर, जिस तरह के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। और शायद यही वजह कि 56,500 के इंपॉर्टेंट लेवल के पास बैंक निफ्टी आ चुका है। 3 बजे के पहले अगर 56,500 के ऊपर निकल के टिक जाता है तो आज ही फिर 56,700 से लेकर 56,825 इस रेंज तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। फिर देखेंगे क्या करना है। तो कुल मिलाकर यह है कि अच्छा है मार्केट, बायोनिक्स का मार्केट है। और क्लोजिंग अगर आज फिर से आपको 24,300 निफ्टी पर और 56,500 बैंक निफ्टी पर, इन दोनों लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो पक्के तौर पर सोमवार के लिए भी खरीदारी करके जाना चाहिए। बस एक छोटा सा आप नीचे में पुट ऑप्शन खरीद लीजिएगा हेजिंग के लिहाज से। फिर सपोज 24,325 के ऊपर ले रहे हैं तो 24,200 का पुट ऑप्शन मिल गया है, 24,100 का ले लिया। इससे ज्यादा रिस्क है नहीं। बैंक निफ्टी पर 56,500 के ऊपर आप खरीदे तो 56,300 या 56,000 का अपनी क्षमता के अनुसार आपको जो सूट करे, कम प्रीमियम वाला या ज्यादा प्रीमियम वाला, वो आप अगर एक फुट खरीद लेंगे तो आपकी हेजिंग भी रहेगी। और अगर इन लेवल्स के ऊपर बंद होते हैं जो मैंने बताया दोनों ही, 24,300 निफ्टी और 56,500 बैंक निफ्टी, जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनको डेफिनेटली अपने शॉर्ट्स काटने चाहिए। शॉर्ट कैरी करने में समझदारी नहीं है। ये है लेवल, जिन पर आपको करना है फोकस। 24,300 निफ्टी के लिए और 56,500 बैंक निफ्टी के लिए, इन दो लेवल्स पर रखी नजर क्लोजिंग के लिहाज से। और राइट, तो यह है स्ट्रैटेजी। थैंक यू अनिल सर हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए।